भारत पाकिस्तान घमासान में आपका स्वागत है। पाकिस्तान चीन के खेमे में। पाकिस्तान ने यह कहा कि साहब जो रास्ता चीन दिखाएगा हमें वही रास्ता लेना है, चाहे कुछ हो जाए। लेकिन कोविड-19 के बाद, गलवान के बाद चीन हो गया है आइसोलेट, अलग थलग हो गया है चीन। मोदी जी ने जाकर लेह में जो भाषण दिया और जो अमेरिका ने कहा, जो जापान ने कहा, जो ऑस्ट्रेलिया ने कहा, जो दुनिया के दीगर देश कह रहे हैं, वो सब एक ही बात कह रहे हैं कि साहब अब चीन को हम और नहीं झेल पाएंगे, चीन के विरुद्ध हमें खड़ा होना है, चीन के खिलाफ खड़ा होना है। इसमें पाकिस्तान की क्या भूमिका है? क्या पाकिस्तान चीन के चलते खुद आइसोलेट और ज्यादा हो जाएगा जितना वो हो चुका है? शाह महमूद कुरैशी ने क्या बोला था इमरान खान को? एक बात कि खान साहब देखिए, साफ सीधी बात है, चीन का गाना गाएंगे तो फिर दुनिया थोड़ी बहुत जो आपके ऊपर नजर डालती है वो नजर भी हटा देगी और पाकिस्तान जिन मुसीबतों में फंसा है और गहरी खाई में पाकिस्तान गिर जाएगा। देखिए एक छोटी सी रिपोर्ट, फिर मैं तारुफ करवाता हूं अपने आज के गेस्ट्स का। बॉर्डर पर दहाड़ा हिंदुस्तान, डरा चीन, घबराया पाकिस्तान। भारत की हुंकार, चीन पाक पर प्रहार। गलवान में पिटने के बाद धोखेबाज चीन बुरी तरह से घिर गया है। चीन की हालत खराब है तो उसके पिछलग्गू पाकिस्तान के डर के मारे पसीने छूट रहे हैं। नींद की गोली खाने के बाद भी इमरान की नींद उड़ी हुई है। पाकिस्तान के कोरोना वाले अब्बा चीन को भारत ने खुलेआम चेतावनी दे दी है कि अगर भारत की जमीन पर आंख भी उठाकर देखने की हिमाकत की तो मां भारती के वीर सपूत मुंहतोड़ जवाब देंगे। विश्व ने विस्तारवाद के खिलाफ मन बना लिया है। आज विश्व विकासवाद को समर्पित है और विकास की खुली स्पर्धा का स्वागत कर रहा है। लेह से प्रधानमंत्री मोदी ने हुंकार तो चीन के खिलाफ भरी, लेकिन भूचाल पाकिस्तान में आ गया। डरे इमरान ने सेना के अधिकारियों के साथ इमरजेंसी बैठक बुला ली। बैठक में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री परवेज खट्टक, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन जनरल नदीम रजा और सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा शामिल हुए। जाहिर है कि पाकिस्तान सोच रहा होगा कि जब भारत की हुंकार से चीन घबराया हुआ है तो उसकी क्या औकात। चीन का बॉर्डर 14 देशों से लगा हुआ है, लेकिन ड्रैगन का 21 देशों से जमीनी विवाद है। लेकिन इस बार उसका सामना हिंदुस्तान के शूरवीरों से हुआ है, जिन्होंने उसे खदेड़ कर सबक सिखा दिया है। आपकी शौर्य गाथाएं घर घर में गूंज रही है और भारत माता के दुश्मनों ने आपकी फायर गोली देखी है और आपकी फ्यूरी भी। दरअसल चीन चारों तरफ से घिर गया है। चीन के खिलाफ अमेरिका ने समंदर में 3 जंगी जहाज उतार दिए हैं। जंगी जहाज थियोडोर रूजवेल्ट, रोनाल्ड रीगन और निमिट्ज वॉरशिप चीन पर चढ़ाई के लिए तैयार है। जापान भी समंदर में चीन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कमर कस चुका है। हिंदुस्तान ने भी चीन का घमंड तोड़ने के लिए आईएनएस विक्रांत तैनात किया है। समंदर के साथ साथ आसमान से भी चीन पर आफत की बिजली गिरने वाली है। चिनूक, मिग-29, सुखोई और अपाचे चीन की कमर तोड़ने को तैयार है। अब न चीन बचेगा और न चीन का चमचा पाकिस्तान। तो दोस्तों मैं तारुफ करवा दूं अपने पैनल का, जो हमारे अतिथि हैं, गेस्ट्स उनका, और हम अपनी बहस शुरू करते हैं। भारत का पक्ष रखने के लिए सुशील पंडित जी हैं, कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं, जाने माने चेहरे। सुशील भाई स्वागत है आपका। वैभव सिंह जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, डिफेंसिव ऑफेंस यूट्यूब चैनल चलाते हैं। वैभव स्वागत है आपका। याना मीरचंदानी सोशल एक्टिविस्ट हैं, कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं। याना आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी शो में। कमर चीमा साहब स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एंड डिफेंस एनालिस्ट, मेरे बचपन के साथी कमर चीमा साहब, भारत से प्रणाम, आपको प्रणाम पेश करता हूं सर आपको। आरजू काजमी साहिबा जर्नलिस्ट लाइव फ्रॉम इस्लामाबाद। आरजू जी
स्वागत है आपका। और अतर काज़मी साहब, अतर भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम अपनी डिबेट शुरू करते हैं और शुरुआत हम करते हैं कमर चीमा साहब से। कमर चीमा साहब, ये जो पूरा मामला चल रहा है अभी इस वक्त चाइना का, जो एस्टिमेट था पाकिस्तान का कि भारत घुटने टेक देगा, और मैंने कई पाकिस्तानियों को देखा भी, उनके जर्नल भी, और काफ़ी लोग जो आर्टिकल्स लिख रहे थे कि अब तो गया। काफ़ी पाकिस्तानियों ने पूछा भी कि साहब अब क्या होगा आगे चल के, अब तो भारत का खेल खत्म हो गया। भारत का खेल खत्म होते तो लग नहीं रहा है। चीन से अलग सुर आ रहे हैं, और ये आप भी मानेंगे। हो सकता है आज की टीवी डिबेट में कमर चीमा साहब आप कुछ और बात बोलें, क्योंकि आपको एक मौजू रखना है, आपको एक पक्ष रखना है, और हम सब अपने कंट्रीज को रिप्रेजेंट करते हैं। हम कहते हैं अपने देश की बात, आप भी पाकिस्तान की बात कहेंगे, और मुझे इसमें कोई बुरा नहीं लगेगा, अच्छी बात है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि दुनिया इतनी पीछे पड़ गई है चीन के कि अमेरिका छोड़िए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया को छोड़ दीजिए, इवन बर्मा एंड भूटान, ये लोग भी चीन के पीछे पड़ गए। जो लोग चीन के सामने सांस नहीं लेते थे, अब खुल के कह रहे हैं कि वापस जाओ, हमें चीन की जरूरत नहीं है। इसके बारे में आपको क्या कहना है? क्या पाकिस्तान का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हल्का सा दिल टूटा है? कुछ एस्टिमेट्स में गड़बड़ी हुई है सर? मेजर साहब बहुत शुक्रिया। पहली तो बात यह है कि देखिए, इंडिया भी एक रीजनल प्लेयर है और चाइना एक ग्लोबल प्लेयर है, इसमें कोई शक नहीं है। और इंडिया तगड़ा प्लेयर है, भले हमारा दुश्मन हो, लेकिन बात वो जो हकीकत हो एक बात। लेकिन अगर आप ये कहें कि चाइना की आइसोलेट हो गया, मुझे ऐसे लगता है कि जो भारत है ना, वो स्टेट ऑफ डिनाइल में आप लोग, आपका मीडिया का बहुत सारा हिस्सा अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को तो बेच पाते हैं आप अपनी स्टोरी, लेकिन वो ग्लोबल लैंडस्केप पे उसकी कोई रियलिटी नहीं होती। मिसाल के तौर पे जब से ये वाकया हुआ, मैंने किसी चीनी लीडरशिप को बात करते हुए सुना ही नहीं है। मुझे नहीं पता चला कि एक मिनट सुशील भाई, एक मिनट सुशील साहब, एक मिनट सुशील साहब, एक मिनट कमर चीमा साहब को बोलने दीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगा। प्लीज कमर चीमा साहब को बोलने दीजिए। कमर चीमा साहब, माफी चाहूंगा, प्लीज आप बोलें। जी थैंक यू। मैंने किसी चाइनीज प्रेसिडेंट को बात करते नहीं सुना। उनके फॉरेन मिनिस्टर ने भी वो जो आपकी एक ट्राइलैटरल डायलॉग हुआ उसमें बात की। सो जो इंपॉर्टेंट बात करने की ये है कि बगैर एक गोली चलाए इंडिया का सारा कॉन्फिडेंस छीन गया। आप पूरे भारत में बहस हो रही है कि हमें चाइना के साथ कैसे रहना है, और चाइना तो बात ही नहीं कर रहा। आपकी इकोनॉमी अभी 1% पे जानी है, कल IMF की प्रोजेक्शन बचा रही है, और चीन तो उसी ग्रो पे चल रहा है। आप कह रहे हैं चीन आइसोलेट हो रहा है, वो खित्ते में उसी मध्यशद से घूम रहा है, उनका डिफेंस बजट और आपका उनका कोई मुकाबला नहीं है। सो अगर आप ये कहें कि कहीं मिसकैलकुलेशन हुई है, मैं समझता हूं कि चीन ने बड़े क्लियरली अपने कार्ड्स खेले हैं, लेकिन इंडिया थोड़ा कंफ्यूज हुआ है, क्योंकि पहली दफा इतने बड़े लेवल पे इंडिया को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मोदी साहब को 28 घंटे लगे बात करने में, ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे हमारे साथ ऐसे हो सकता है। जो हुआ वो जमाने ने देखा, इंडिया नहीं अपने आप को बचा सका। इसमें से मेरा ख्याल है कि बिल्कुल आपने कमर चीमा साहब बड़ी बढ़िया बात करी। आपने ये भी बोला कि चीन जो है वो बात नहीं कर रहा है, चीन की लीडरशिप बात नहीं कर रही। चीन की लीडरशिप क्यों बात करेगी? जो खुद के अपने लोगों को बात नहीं करने देते, वो खुद क्या बात करेंगे? मोदी जी गए, लेह गए, अपने ट्रूप्स को एड्रेस करा, जिनको चोट लगी थी उनसे मिले, जो एक लीडर को करना चाहिए था करा। शी जिनपिंग कहां है? कहां है चाइनीज लीडरशिप? आज की तारीख में मैं आपको एक व्हाट्सएप करूंगा चीमा साहब, आप देखिएगा वो व्हाट्सएप। एक चाइनीज ने अमेरिकन न्यूज़पेपर में यह लिखा है कि साहब PLA इज हाईली डिससैटिस्फाइड, क्योंकि जो उनके मरे थे, जो चीनी फौजी गलवान में मरे थे, चीन ने उनके बाद, मैं कह रहा हूं कि ठीक है इंडिया क्लेम कर रहा है 43, मैं कह रहा हूं 43 नहीं मरे, 4 मरे होंगे। अरे 2 बंदे मरे होंगे, कहां हैं? अगर 2 बंदे भी मरे हैं, मैं कह रहा हूं आप नहीं मानते ना इंडिया की बात, आप ना माने, हम कह रहे हैं 1 बंदा मरा है, आप 1 बंदे की फ्यूनरल दिखाओ टीवी पे। सच बात यह है कि जो हमारे वीर गति को प्राप्त हुए हमारे सैनिक दुगनों को लेकर गए हैं, और चाइना ने खा गया मामला। इसलिए चाइना में नियर केस ऑफ रिवोल्ट हो रहे हैं वहां पे। 2018 में PLA ने रिवोल्ट करा था पे एंड अलाउंसेस के लिए, जो उनके वेटरन्स थे वो सड़क पे आ गए थे 2018 में। आप चेक करिएगा, और दोबारा वहीं पे वही सूरत हाल हो रहा है। मैं जाता हूं सुशील पंडित जी के पास। सुशील भाई,
ये तो कह रहे हैं कि साहब चाइना आइसोलेट हो नहीं सकता, और मैं समझ सकता हूं पाकिस्तान का मौजू, सिंपली बिकॉज पाकिस्तान ने इट हैज पुट ऑल हिज एग्स इन वन बास्केट। अब पाकिस्तान ने बोल ही दिया है ना कि ये अब आपने पूरा, जिसको कहते हैं आपने एक रेस के घोड़े के ऊपर आपने सारे के सारे अपने पैसे लगा दिए। अब जो पैसे जो आपने लगा दिए एक रेस के घोड़े के पीछे, अब आप ये नहीं मानेंगे वो लंगड़ा घोड़ा है, वो यू कैन नॉट एक्सेप्ट इट, आपको मानना पड़ेगा। आप शायद वो एयरक्राफ्ट कैरियर्स की बात कर रहे थे, आप और बताइए साहब, थोड़ा सा एजुकेट करिए हमारे पाकिस्तानी फ्रेंड्स को कि हो क्या रहा है आजकल। सुशील भाई जी, नहीं, ये खुद इस मुगालते में है कि हमारे न्यूज एंकर्स जो हैं ये इस पे स्पिन लगा रहे हैं। तो साहब, हमारे न्यूज एंकर्स और मीडिया ने अमेरिका के 3 जंगी बेड़े साउथ चाइना सी में क्या करने पहुंचा दिए? वो पिकनिक करने गए हैं वहां। यूएसएस निमित्स, यूएसएस रोनाल्ड रीगन, ये इनके ऊपर तैयारे बैठे हैं, इनके ऊपर हवाई जहाज बैठे हैं। बर्मा का आर्मी चीफ अगर इंटरव्यू देकर के कहता है कि मेरे यहां रिबेल्स को चाइनीज आर्म्स मिल रहे हैं, शोल्डर फायर्ड मिसाइल्स मिल रही हैं, मोबाइल मिसाइल्स मिल रही हैं, तो वो हमारे न्यूज एंकर उसके मुंह में जवाब नहीं डाल रहे हैं। अगर भूटान कह रहा है और नेपाल कह रहा है कि उनके यहां इंट्रूजन्स हुए हैं उसी तरह जिस तरह पीएलए ने लद्दाख में इंट्रूजन्स किए हैं, तो ये हमारे न्यूज चैनल पर या गौरव आर्या ने उनके मुंह में नहीं डाला है। और अगर चीन आज मंगोलिया से बात कर रहा है और कह रहा है कि हम मसले सलटा लेंगे, और वहां ताइवान अपनी स्ट्रेट्स के अंदर एक्सरसाइजेस कर रहा है, तो वो गौरव आर्या जी के प्रोग्राम को देख के नहीं कर रहा है। चीन के साथ अगर जापान और ऑस्ट्रेलिया भिड़े हुए हैं आज और आए दिन सुर्खियों में बातें आ रही हैं, वो इंडियन मीडिया के प्रोपेगेंडा की वजह से नहीं आ रही हैं। या तो आपने आंखें मीच ली हैं, या आप पढ़ना नहीं चाहते, या आपको लगता है कि जहां आपने दांव खेला है वहां नैया डूब रही है तो आप कुछ भी बोलते चले जाएंगे। जी अरे साहब, होश के नाखून कीजिए। जी बिल्कुल 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 सुशील भाई, आपने आज चीन के ऊपर थूक रही है। जी मैं वही कह रहा हूं सुशील भाई की बात यह नहीं है कि चीन आइसोलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो मुद्दा है ही नहीं। जो होगा, वी आर नॉट क्रिस्टल गेजिंग हियर। हम ये नहीं कह रहे कि जी कल क्या होगा, परसों क्या होगा। हो सकता है चीमा साहब ठीक कह रहे हैं, हो सकता है चीन आइसोलेट नहीं हो रहा हो। मेरा मैं एक सिंपल सी बात रख रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं साहब कि जो लोग चीन के खिलाफ कल नहीं बोलते थे, आज उन्होंने मुंह खोलना शुरू कर दिया है। लिमिटेड पॉइंट है हमारा। चीन आइसोलेट हो गया। अब साहब, चीन अचानक एक दिन कैसे आइसोलेट हो सकता है? चीन 40 साल से दुनिया का सप्लायर बन रखा है, तो कोई ये बोले कि ओवरनाइट चीन आइसोलेट हो गया गलवान के बाद या कोरोना वायरस के बाद, यह बात गलत होगी। लेकिन यह बात भी सही है कि चीन का आइसोलेशन शुरू हो गया है, वो स्टेप शुरू हो गया है। इंग्लैंड के बयान देखिए, जर्मनी के बयान देखिए, फ्रांस के बयान देखिए, ऑस्ट्रेलिया के बयान देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बयान देखिए, रशिया, जो कि हम कहते थे कि साहब बिल्कुल चीन के पाले में, और रशिया ने बिल्कुल एक न्यूट्रल स्टैंड ले लिया है। अफ्रीकन कंट्रीज क्या बोल रही हैं? अगर आप पूरी चीज देखें तो हमें एक बात यह पता लगती है कि जो लोग पहले कतराते थे चीन के बारे में बात करने के लिए, जो लोग कहते थे नहीं साहब चीन को बुरा लग जाएगा, चीन अपसेट हो जाएगा, चुप रहिए, ज्यादा मत बोलिए, उन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं। आरजू काज़मी साहिबा, मैं आपके पास आता हूं। पॉइंट सिंपल है और पॉइंट लिमिटेड है आरजू जी, और पॉइंट यह है कि पाकिस्तान ने अपनी सारी उम्मीदें वाबस्ता कर रखी थी चीन से। आज भी यही लग रहा है कमर चीमा साहब के बयान से कि सारी की सारी उम्मीदें जो हैं वो चीन से थी कि चीन आएगा। हर समय पाकिस्तान में यह है कि एक कोई मसीहा आएगा और जो हमें बचाएगा। और पाकिस्तान में कभी इंस्टीट्यूशंस डेवलप नहीं हुए, इसलिए पाकिस्तान को सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इंस्टीट्यूशंस कभी डेवलप नहीं हुए आर्मी के अलावा। देयर आर नो इंस्टीट्यूशंस इन पाकिस्तान। सो हर समय यह है कि जिन्ना साहब आए और एक आदमी का ऐसा विल पावर था कि मुल्क बना दिया। फिर आपने बोला नहीं साहब अयूब खान साहब आए, उन्होंने ये तीर मार दिया, याहिया खान साहब आए, उन्होंने ये तीर मार दिया, जियाउल हक साहब आए, उन्होंने ये कर दिया, परवेज मुशर्रफ आए, उन्होंने ये कर दिया, फिर रहील शरीफ साहब आए, उन्होंने ये कर दिया, फिर उसके बाद अब लेटेस्ट आए हैं सेवियर ऑफ पाकिस्तान कमर जावेद बाजवा और इमरान खान का मैकडॉनल्ड्स का कॉम्बो, राइट सर, बर्गर के साथ एक सॉफ्ट ड्रिंक फ्री। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ये मामला क्या है? ये क्या मामला है? सारी आपने उम्मीदें वाबस्ता कर रखी हैं एक नेशन से कि चीन आएगा तो चीन कुछ करेगा। भाई चीन आपके अंदर इन्वेस्टमेंट करता है जब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में, पाकिस्तानी खुश होते हैं और खुश होने की बात भी है, मैं मना नहीं कर रहा।
लेकिन कभी खुद तो पूछिए कि बाकी मुल्क क्यों नहीं आते, सिर्फ चीन क्यों आता है आपके पास? जर्मनी का कितना इन्वेस्टमेंट है, अमेरिका का कितना इन्वेस्टमेंट है, जापान का, ऑस्ट्रेलिया का, जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं उनका कितना इन्वेस्टमेंट है? सिर्फ एक ही मुल्क लगातार आप में क्यों इन्वेस्ट कर रहा है? वो चाहता क्या है? क्या कभी आपको ऐसा लगता है कि हो सकता है कुछ गलत हो रहा हो? जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं हो सकता है वो फेवरेबल ना हो आम पाकिस्तानी के लिए। इसके बारे में आपके कमेंट्स चाहूंगा आरजू साहिबा। जी थैंक यू सो मच मेजर साहब, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमें इतना परेशान होने की जरूरत है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट मौजूद है और सारे इदारे मौजूद हैं और वो देख रहे हैं कि हम किसके साथ बिजनेस कर रहे हैं और किसके साथ नहीं कर रहे। चाइना के साथ बिल्कुल आज का नहीं, चाइना के साथ बरसों से हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं और हम उनके साथ बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। सोचने की बात यह है कि भारत को ये सोचना पड़ेगा कि वो कब तक अपने आप को जो है वो सुपीरियर बताता रहेगा और हर किसी को ये बताएगा जी, जैसे पाकिस्तान के साथ अगर कोई झगड़ा है, कोई बात है, तो जी पाकिस्तान तो किसी खाते में ही नहीं आता, इस तरह का बिहेवियर आपका है। चाइना के साथ हुआ है तो हालांकि चाइना ने आपको काफी टफ टाइम दिया है और इसके बावजूद आप लोग मान नहीं रहे। आप अपनी आवाम को, अपने लोगों को आप ये बता रहे हैं कि जी चाइना के खिलाफ तो सारी दुनिया खड़ी हो गई है, जबकि मैंने तो अभी तक नहीं देखा कि किसी का भी स्टेटमेंट आया हो चाइना के खिलाफ। लेकिन आप लोग उस चीज को, जो झगड़े को बढ़ाने का आप लोगों को एक शौक है, एक आदत है, आपको झगड़े को उस हद तक ले जाना चाहिए जहां से वापसी हो सके, लेकिन आप लोग उधर तक ले जाते हैं जहां से वापसी नहीं हो सकती और इसी वजह से आपके किसी के साथ भी अच्छे टर्म्स नहीं है। अगर पाकिस्तान चाइना के साथ बिजनेस कर रहा है तो आपको प्रॉब्लम है, अगर हम किसी और कंट्रीज के साथ बिजनेस कर रहे होंगे तो भी आपको प्रॉब्लम है, क्योंकि आपका वही हिसाब है कि अपने सिवा अपने किसी को जो है आराम से देखना नहीं है। तो आप खुद भी आराम से तभी बैठ पाएंगे जब आप दूसरे के लिए अच्छा सोचेंगे। जब तक आप ये सोचते रहेंगे हम चाइना को तबाह कर दें, हम पाकिस्तान के लिए कुछ बुरा कर दें, या दूसरी कंट्रीज जो जिसके भी बॉर्डर आपके साथ लगते हैं, उन सबके साथ भारत को प्रॉब्लम है और हमेशा से है। ये नहीं कि अभी नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट आ गई तो हो गया, पहले भी ऐसा होता रहा है, आजकल कुछ ज्यादा हो रहा है, लेकिन आप लोग इसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दे रहे और आप दूसरे के लिए अगर कोई खड्डा खोदेंगे तो आप गिरेंगे उसमें खुद ही। और जो पाकिस्तान के साथ कभी कुछ बुरा होता है, बड़ी आप लोग हमदर्दियां दिखा रहे होते हैं, वो भी उसी तरह से है कि जैसे वो एक पुरानी मूवी आया करती थी ना कोलंबो की, उसमें जिसने मर्डर किया होता था वो कोलंबो उसी के पीछे पड़ जाता था और वही निकलता था। इस तरह से आप लोगों की जो हमदर्दी होती है ना, उसमें भी शक होता है, बहुत ज्यादा शक होता है पाकिस्तान को। आपको अपने आप को पहले सही करना पड़ेगा, बाकी सब ही सही हो जाएंगे। बिल्कुल आरजू काज़मी साहिबा, एक बात तो मैं आपकी मानूंगा, एक बात मैं आपसे अग्री करूंगा कि पाकिस्तान कितना भी गलत हो, आपने अपने मुल्क के लिए खड़ा होना है और इस बात को मैं सैल्यूट करता हूं, इस जज्बे को मैं सैल्यूट करता हूं। आपने जो कुछ वर्ड्स बोले, मैं आपके हर एक वर्ड से डिसएग्री करता हूं, लेकिन इस जज्बात को मैं सैल्यूट करता हूं, यह बहुत जरूरी है। ठीक है, आई डिसएग्री विद एवरीथिंग यू से, बट आई रिस्पेक्ट योर इमोशन अबाउट योर कंट्री। ठीक है, और हमारे इख्तलाफात हो सकते हैं। मैं जाता हूं वैभव सिंह के पास। वैभव, एक बात बताएं आप, आरजू काज़मी साहिबा कहती है ना कि इंडिया गड्ढा खोद रहा है, ये सब एक जगजीत सिंह साहब की पुरानी गजल है कि किसी रंजिश को हवा दो कि मैं जिंदा हूं अभी। तो बात वही है कि किसी रंजिश को हवा दो, जिसके जितने दुश्मन होते हैं वो उतना इंपॉर्टेंट होता है। ये एक बात ये है। ये नज्म है, गजल जो है वो मैंने नहीं लिखी, किसी और ने लिखी थी, पर भला आदमी अच्छा काम कर गया कि किसी रंजिश को हवा दो कि मैं जिंदा हूं अभी। वैभव जरा जवाब दीजिए आरजू काज़मी साहिबा को और एक बात बताइए, ये कहती है कि चाइना आइसोलेट हो ही नहीं सकता, मौजू यही है कमर चीमा साहब का भी कि साहब चाइना बुलेट प्रूफ है, चाइना जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना टेफलॉन कोटेड है, आप जितना भी फेंकेंगे उसके ऊपर वो चिपकेगा नहीं, मड नहीं चिपकेगी। क्या ये डेस्परेशन है पाकिस्तान के पार्ट पे? इज दिस शेयर डेस्परेशन? क्योंकि इन्होंने बोला कि इंडिया अपने आप को सुपीरियर बड़ा समझता है, आरजू काज़मी साहिबा ने बोला। मैं आरजू काज़मी साहिबा को जवाब दे दूं उस चीज का, फिर वैभव आपके पास जाऊंगा। मैम, इंडिया डज नॉट हैव अ सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, इंडिया इज सुपीरियर। फर्क है दोनों चीजों में। वैभव, योर कमेंट्स। देखिए मेजर साहब, आप अगर मैं आपको ऑनेस्टली अगर इस बात का जवाब दूं तो आप ये डिबेट तो कर रहे हैं, लेकिन आप आंख के अंधे को तो आप रास्ता बता सकते हैं, अकल के अंधे को आप नहीं बता सकते। जैसे एक पुरानी कहावत है कि आप सोते हुए को जगाते हैं, जागे हुए को नहीं जगा सकते आप।
तो ये एक पाकिस्तान के साथ यही प्रॉब्लम है कि ये चीजों को अपनी एक अपना इनका एक अपना खुद का लेंस है, उस लेंस से ये पूरी दुनिया को देखते हैं। इनके बहुत सारी गलत फहमियां हैं, जैसे इनकी ये गलत फहमी है कि पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो नंबर 1 है, इमरान खान सबसे हैंडसम प्राइम मिनिस्टर है। इनकी इस तरह की और भी गलत फहमियां जैसे चाइना को लेकर के है कि चाइना को आप आइसोलेट कर ही नहीं सकते। अरे यूएसएसआर इतनी बड़ी सुपर पावर थी दुनिया की, उसके 50 टुकड़े हुए, तो चाइना क्या बेचता है, पहली चीज। दूसरी चीज कि इन्होंने ये उम्मीदें लगा के बैठे हैं चाइना से कि चाइना आएगा और इनको बचाएगा। वो जिस तरह से एक अमेरिका का 14th फ्लीट आने वाला था 1971 में और इनका ईस्ट पाकिस्तान बचाना था, नहीं बचा पाया ना। वो बहरी बेड़ा आया और हिंदुस्तान ने इनके 2 टुकड़े भी किए। और जहां पे ये भी आरजू जी कह रही थी कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे आपको नहीं ले जाना चाहिए चीजों को, कि चीजें वापसी की तरफ जा सके, ऐसे मुहाने पे छोड़ना चाहिए। तो देखिए हमने 93,000 आपके फौजी वापस कर दिए, और कितना वापसी आपको चाहिए। और इनके यहां देखिए चाइना का यह है कि चाइना की एक न्यूसेंस वैल्यू बनी है दुनिया में पिछले 7-8 महीनों में, और पाकिस्तान उस न्यूसेंस वैल्यू का मगर मैं कहूं तो मैस्कट है दुनिया में, बिकॉज पाकिस्तान की टोटल वैल्यू ही न्यूसेंस वैल्यू है। अमेरिका हो, चाइना हो, रशिया हो, वो पाकिस्तान को अगर कोई इंपॉर्टेंस देते हैं तो सिर्फ इसलिए देते हैं कि चलो ठीक है इनको थोड़ी इंपॉर्टेंस दे दो, वरना फिर ये दहशतगर्दी करेंगे। तो वो इनकी वैल्यू है। तो दो एक तरीके के देश हैं, ना वो अपने यहाँ अपनी आवाम को बोलने देते हैं, ना ये अपने यहाँ अपनी आवाम को बोलने देते हैं। वहां पे भी मीडिया कंट्रोल्ड है, यहां पे भी मीडिया कंट्रोल्ड है। वहां पे भी एक फौजी जो है वो बैठ करके ये कंट्रोल करता है कि किसने क्या ट्वीट करनी है, किस चैनल पे क्या प्रोग्राम चलना है जी। तो एक कंट्रोल्ड नैरेटिव दोनों ही देशों में। अपनी आवाम को 50 लाख 60 लाख चाइना ने मारे, अपने खुद के 25-30 लाख बंगाली पाकिस्तान ने मारे, और आज भी बलूचिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा में मार रहे हैं। तो एक तरह की मर्डरस आइडियोलॉजी की दोनों देश हैं, और वो एक ही तरह से ऑपरेट करेंगे। जी थैंक यू वेरी मच वैभव। मैं जाता हूं अतर काज़मी साहब के पास। और अतर साहब, आपसे बात करने से पहले दस्तूरन अपनी 1-2 बातें कह दूं जो मैं कहता ही हूं। पहली चीज तो ये है ना कि ये एक हमारे हैं आर्मी के, इंडियन आर्मी के रिटायर्ड जनरल हैं, वेरी रिस्पेक्टेड फिगर, एंड हिज नेम इज लेफ्टिनेंट जनरल डीबी शेकटकर। जनरल डीबी शेकटकर साहब लेजेंड हैं। उन्होंने एक बात बोली थी मेरे प्रोग्राम में एक बार, और मुझे अभी तक याद है। उन्होंने ये बात बोली थी जनरल शेकटकर साहब ने कि ओवरनाइट बाइपोलर वर्ल्ड हुआ करता था, 2 सुपर पावर थे, अमेरिका और रशिया, और कहते हैं कि हम रात को सोए तो रशिया सुपर पावर था, जब सुबह उठे तो सुपर पावर नहीं था। इट बिकम अ यूनिपोलर वर्ल्ड। तो मुझे जनरल शेकटकर सर की यह बात याद है, और जब से उन्होंने बोला मेरे दिमाग में बात खटक रही है कि उन्होंने कितनी सही बात बोली थी। तो जो भी कहते हैं, हम ये नहीं कहते कि चीन बिखर जाएगा, टूट जाएगा, हम ये चाहते भी नहीं, लेकिन नोबडी इज बुलेट प्रूफ इन दिस वर्ल्ड। कोई बोले कि जी अनब्रेकेबल है, तो कोई भी अनब्रेकेबल नहीं है। यूएसएसआर, जैसे वैभव ने बिल्कुल सही बोला, यूएसएसआर एक बाइपोलर वर्ल्ड था, अचानक ओवरनाइट यूनिपोलर वर्ल्ड हो गया, और ये जितने भी और रियासतें सेंट्रल एशिया में बनी हैं सब यूएसएसआर से टूट के बनी हैं। 1989-90 में एक खेल हो चुका था। अतर काज़मी साहब, डिबेट के वापस मुद्दे पर आते हैं, और मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। स्ट्रेट सवाल है, और मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज सवाल का जवाब देंगे। अतर साहब, मेरा आपसे सवाल है कि क्या पाकिस्तान ने सारी उम्मीदें सिर्फ चाइना से लगा के रख ली? क्योंकि इन्वेस्टमेंट जरूर आए, सर आप जिससे बिजनेस करना चाहें करें, हम कौन होते हैं बोलने वाले? वी हैव नो रोल टू प्ले इन दिस। ये चाइना और पाकिस्तान की बीच की बात है, बोथ आर सोवरेन नेशंस। पाकिस्तान इज टिल टुडे अ सोवरेन नेशन, आगे का मैं नहीं कह सकता। लेकिन मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि क्या बात है, क्या कभी आपने सोचा है कि सिर्फ चाइना ही क्यों इन्वेस्ट करता है पाकिस्तान में, और कोई मुल्क नहीं करता? कभी किसी ने 10, 15, 20 मिलियन डॉलर तो कुछ नहीं होता। जो आपका मोटा 90% जो इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ चीन का है। कभी आपने सोचा इस बारे में, अतर काज़मी साहब? जी थैंक यू सो मच। पहले तो मैं थोड़ा सा ये जवाब देना चाहूंगा कि इधर अभी कहा गया कि भूटान और बर्मा भी अब चीन को कह रहा है कि आप हमारे इलाकों से निकलें, तो उन्हीं से आप लोग थोड़ा सा सीख लें। मोदी जी ने अभी तक एक दफा भी नहीं कहा कि जी चीन हमारे इलाके में आ गए और यहां से निकले। उस दिन जब वो वहां पे गए हैं बहुत पीछे एरियाज में, इसलिए कि आगे तो नहीं जा सके, आगे इंडियन आर्मी जा नहीं सकती, चाइनीज आर्मी है, तो पीछे खड़े होकर भी उन्होंने चाइना का एक दफा भी नाम नहीं लिया। इंटरनेशनल मीडिया ने भी ये कहा है मोदीज वेल्ड क्रिटिसिज्म ऑफ चाइना, कि उन्होंने खुल के चाइना का नाम नहीं लिया। तो आप भूटान और बर्मा से सीखिए और चाइना का कम से कम नाम तो लेना मोदी जी के चाइना निकले। दूसरी बात यह है कि
पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट, पाकिस्तान की FDI आप चेक कर लें, दुनिया भर से इन्वेस्टमेंट होती है। हमारी दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं। आपने यहाँ पे बात की वैभव साहब ने कि पाकिस्तान सिर्फ दहशतगर्दी करा सकता है। देखिए, जहां तक दहशतगर्दी का ताल्लुक है, बलोचिस्तान का इन्होंने जिक्र किया, तो 2009 में आपके प्राइम मिनिस्टर ने एडमिट किया शाम उल शेख में कि हम बलोचिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहे हैं, जिसको बाद में बीजेपी ने कहा कि अगर हम 7 समुद्रों के पानी से भी धोएंगे तो ये स्टेटमेंट हम मिटा नहीं सकते। अब तो आप लोगों ने तो खुद एडमिट किया है। और दूसरा, पाकिस्तान के लिए बहरी बेड़े की बात करने वालों को यह याद रखना चाहिए कि अभी ये खुद आप लोग कह रहे हैं कि USA के बहरी बेड़े आ गए और वो आके हमें बचाएंगे, तो ऐसे नहीं होता। और नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी की इन्होंने बात की, तो अगर आपको याद हो, जम्मू के अंदर जो सांबा स्कैंडल है, आपका पूरा ब्रिगेड पाकिस्तान की इंटेलिजेंस के लिए काम कर रहा था, ब्रिगेड कमांडर 3 CO। तो मुझे लगता है कि इस दफा चाइना के लिए तो पूरा डिव आप लोगों का काम कर रहा होगा। तो जहां तक हमारे मुल्क की इन्वेस्टमेंट का ताल्लुक है, इन्वेस्टमेंट तो पूरी दुनिया से पाकिस्तान में आती है। और आखिरी बात कहूंगा कि मोदी जी का जो कोरोना फंड है, उसमें भी चाइनीज कंपनी ने पैसे दिए हैं। कम से कम वो पैसे तो वापस कर दें आप। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात करी आपने। और मैं याना मीरचंदानी के पास जाने से पहले मैं 2-3 बातें आपको कह दूं। पहली चीज, शर्मल शेख ने इंडिया ने ये नहीं कहा था शर्मल शेख में कि साहब टेररिज्म हम बलूचिस्तान में फैला रहे हैं। इंडिया ने बोला था वी लुक एट इट। आपने शायद कागज नहीं पढ़े, मैंने कागज पढ़े हैं कि पाकिस्तान के अगर कंसर्न्स हैं तो वी आर विलिंग टू टॉक टू पाकिस्तान। ये नहीं बोलना चाहिए था हमें, बट कोई देश ये कभी नहीं बोलेगा ना इंडिया ने बोला था, ठीक है ना। इंडिया कुछ कर रहा है, वो ठीक है कि अपने कमर चीमा साहब ये कह देते हैं कि मेजर गौरव आर्या ने कराची स्टॉक एक्सचेंज पर अटैक करवाया, और चीमा साहब मेरे बचपन के साथी हैं, इन्होंने तो बोल ही दिया कि मेजर गौरव आर्या ही है वो दहशतगर्द जिसने अटैक करवाया। तो चीमा साहब ठीक है, कोई बात नहीं, पर आप मेरे साथी रहेंगे। चाहे जब भी मैं आपका ख्याल मेरे जहन में आता है तो सिर्फ एक गाना मन में आता है चीमा साहब की, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा। ये बात तय है। और चीमा साहब के ट्वीट ने दिल तोड़ दिया। कोई बात नहीं। अच्छा, दूसरी चीज ये है ना कि जो आपने बात बोली ना कि मोदी साहब आगे नहीं गए और चीन का नाम नहीं लिया, क्विकली बोलता हूं याना के पास जाने से पहले। अतर साहब, ऐसा है ना कि मोदी कम से कम आगे गए, शी जिनपिंग तो कहीं नहीं गया, पहली चीज। दूसरी चीज, मोदी ने जो स्टेटमेंट दिया है, राइट, जो नरेंद्र मोदी ने स्टेटमेंट दिया है उसको वेलकम करा गया है। क्यों? इसलिए कि ही हैज स्पोकन अगेंस्ट द एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी। अब एक बात बताइए, प्रधानमंत्री नीमू में जा रहा है, अगर हमारा प्रधानमंत्री नीमू में जा रहा है तो किसके बारे में? लंदन के बारे में बात करेगा। ही स्टैंडिंग वेरी नियर सर टू द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इज अंडरस्टूड। प्रधानमंत्री को हर चीज साफ साफ नहीं कहने की जरूरत है। ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बहुत बड़ी चीज है। आप अपने पीएम को तोप नहीं समझते, हम तो अपने पीएम को बहुत बड़ी तोप समझते हैं। और तीसरी बात, मुझे बहुत अच्छा लगा जब अतर काजमी साहब ने एक बात बोली, आपने बोला साहब चीन अंदर आ गया है इसलिए नहीं गए, उन्होंने चाइना का नाम नहीं लिया। ऐसी ही आवाजें भारत के अंदर से आ रही हैं, और ये बहुत अच्छा करा आपने बोल दिया। मैं बचपन में साइकिल चलाता था, तो जब साइकिल पंचर होती थी ना तो हम जाते थे साइकिल वाले के पास। वो क्या करता था कि ट्यूब में हवा भर के उसको पानी के अंदर डालता था, और पानी के अंदर डालता था तो जहां पे बबल्स निकलती थी, बुलबुले निकलते थे, वहां से पता लगता था कि साइकिल का टायर कहां से पंचर है। और यही काम मैं इंडिया में कर रहा हूं। मैं लोगों को बुला के, इंडियंस को बुला के, वो जो टायर है ना, ट्यूब, उसको मैं पानी में डालता हूं, फिर मुझे पता लगता है कि बुलबुले कहां से निकलते हैं और पाकिस्तान से बुलबुले कहां से निकलते हैं, फिर हमें पता लग जाता है कि क्या कनेक्शन है। तो हमारे यहां साहब जयचंद की और मीर जाफर की बहुत लंबी रिवायत है, आपके यहां भी होगी, सो वील डील विद दैट, डोंट वरी। या ना आपसे बात करी जाए, या ना एक बात बताइए, ये सब लोग ये कह रहे हैं कि साहब चाइना कभी आइसोलेट हो ही नहीं सकता, या ना मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या ये डेस्परेशन है कि अगर चाइना आइसोलेट होगा तो हमारा क्या होगा? क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब ने और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स पाकिस्तान ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को यह बयान दिया था आज से 48 घंटा पहले, और बोला था कि हमें रिवर्क करना पड़ेगा अपनी चाइना सेंट्रिक पॉलिसी, क्योंकि चाइना तो हो रहा है आइसोलेट, हम भी हो जाएंगे। न्यूज ने कवर करा था वाइडली। इस पर जरा आपके कमेंट्स कीजिए। नहीं, ये शाह महमूद कुरैशी के ऊपर हम क्यों डिपेंड करें? हमको दिख रहा है ना, दुनिया देख सकती है कि चाइना किस तरह से आइसोलेट होती जा रही है। अच्छा, ये कहते हैं कि मोदी जी वहां तक गए बात करने, एक चाइनीज लीडर ने बात नहीं की गलवान के बारे में। हाँ, लीडर ने गलवान के बारे में बात नहीं की होगी, लेकिन उनके लॉयर लग गए हैं आजकल, डरे हुए हैं। पता है क्यों? क्योंकि सारी दुनिया से $20 ट्रिलियन का लॉसूट आया है चाइना पे। तो ये 35 लॉयर्स लग गए हैं ये प्रूव करने के लिए कि चाइना डजंट ओ ट्रीजन अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के लिए लॉसूट आया है।
कोरोना वायरस छुपाने के लिए लॉसूट आया है इनके ऊपर। अब ये लग गए हैं ये प्रूव करने के लिए कि हम पर ऐसा लॉसूट लग ही नहीं सकता, इट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन आप सोचिए अगर ये सारी दुनिया, और इसमें से कितनी कंट्रीज है, जर्मनी ने 149 बिलियन का लॉसूट डाला है, यूएसए ने 3 ट्रिलियन का लॉसूट डाला, इंडिया से गया है 2.3 ट्रिलियन का लॉसूट। तो आप सोचिए ये, और बहुत सारी कंट्रीज है जिन्होंने इन पे चाइना पे लॉसूट किए हैं, $20 ट्रिलियन, जो चाइना की जीडीपी से भी ज्यादा उसका लॉसूट उनके ऊपर किया है पूरी दुनिया ने मिलकर, और ये कहते हैं कि चाइना आइसोलेट नहीं हुआ है। अगर चाइना किसी भी तरह ये प्रूव कर दे कि वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, लेकिन अगर आप सोचो अगर गुस्से में आके दुनिया ने जहां जहां चाइना के इन्वेस्टमेंट है वहां चाइना को कर्जा देने से बंद कर दिया, हम नहीं देंगे आपको वापस पैसा क्योंकि आपने हमारे यहाँ कोरोना वायरस फैलाया, ऐसे करके चाइना कितनी वीक पोजीशन पे है इस वक्त आप देख सकते हैं। दूसरा, जब उनका लीडर वहां जाकर गलवान में जाकर उनके जवानों से बात नहीं करते, इसका असर ये पड़ता है कि उनका होगा हमसे ज्यादा डिफेंस बजट, उनके पास होंगे हमसे ज्यादा मिसाइल और ये सारी चीजें, मैन पावर, लेकिन उनके सोल्जर्स में वो जोश नहीं है जो इंडियन सोल्जर्स में है, क्योंकि हमारे लीडर ने हमसे बात की है, हमारे लीडर अप्रिशिएट करता है जो हमारे सोल्जर्स करते हैं बॉर्डर पे। और डिनाइल की बात ये करते हैं, डिनाइल की बात भी देखो कौन कर रहा है, पाकिस्तान कर रहा है डिनाइल की बात। ठीक है, डिनाइल तो चाइना ने किया है, पहले डिनाई किया कि वुहान वायरस उनके यहाँ से निकला, फिर डिनाई किया कि 43 सोल्जर्स उनके मरे हैं। डिनाइल में तो चाइना जी रहा है, वो डिनाई करते हैं कि हांगकांग एक ऑटोनॉमी है, वो डिनाई करते हैं कि ताइवान एक अलग कंट्री है, हर चीज डिनाइल में कौन जी रहा है? फिर ये कैसे कह सकते हैं कि इंडिया डिनाइल में, चाइना डिनाइल में जी रहा है? एक तो डिनाइल में जी रहा है, ऊपर से इतनी वीक पोजीशन में। अच्छा, आप बात करते हैं बलूचिस्तान की, ये कह रहे हैं कि बलूचिस्तान में इंडिया करवाते हैं ये सब। अरे जब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जब क्लियरली बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी कह रही है कि अटैक हमने किया, फिर भी ये कहेंगे इंडिया के ऊपर उंगली उठाएंगे, हर बात पे इंडिया के ऊपर उंगली। अब इंडिया कैसे कर सकती है जब इंडिया बलूचिस्तान के साथ ना हमारा कोई बॉर्डर है, ना कोई ट्रेड का रिश्ता है, ना यहाँ से कोई शादी करके बाहर जाता है, ना वहाँ से यहाँ कोई आता है, तो हमारी ना कोई बुरी नजर है बलूचिस्तान में, हम क्यों करवाएंगे? बस एक अरेस्ट कर दिया, उसके बलबूते पे ये कह रहे हैं एक अरेस्ट हुआ है क्या कराची स्टॉक एक्सचेंज? जी बिल्कुल याना पे तो ये जीते हैं। जी बिल्कुल। मैं एक और चीज कहना चाहती हूँ कि ये दिस इज इन लाइट ह्यूमर, बट आप थोड़ा सा समझ लीजिए, इंडिया के खिलाफ बोलने से पहले वहाँ शाहिद अफरीदी ने इंडिया के खिलाफ बोला था कश्मीर टॉपिक पे, उनको कोरोना वायरस हो गया। वहाँ शाह महमूद कुरैशी ने इंडिया के खिलाफ बोला कराची स्टॉक एक्सचेंज अटैक पे, उनको कोरोना वायरस हो गया। मैं आई होप कि यहाँ से जो पैनलिस्ट घर जाएंगे इंडिया के खिलाफ इतना बोल के गया, अपनी चेक करवा लीजिए घर जाने से पहले कि आपको कोई कोरोना वायरस ना हो गया। जी याना पाकिस्तान के जितने भी पैनलिस्ट हैं, मैं पहली चीज़ तो याना जी मैं चाहूँगा कि ये तीन बिल्कुल बढ़िया रहें, आपको कुछ ना हो। और मैं ऑन एयर ये बोलना चाहता हूँ कि चीमा साहब, अतर काज़मी साहब एंड आरजू काज़मी साहिबा, हमें एक बार हो जाए कोरोना, आप तीनों का ना हो, आप महफूज रहें प्लीज़। आई प्रे फॉर योर दिस थिंग। अगर भगवान ना करे अगर किसी कोई बीमार हो गया, मैं बहस किसके साथ करूँगा? हम भी आपके लिए दुआ करें। नहीं, मैं सर बहस किसके साथ करूंगा अगर आप लोगों को भगवान न करे कुछ हो गया तो बिल्कुल हम आपकी सेहत के लिए प्रे करेंगे, प्रार्थना करूंगा। आपको भी सेहत दे जी सबको जी। और याना मैं आपको एक और चीज बता दूं कि ये इंडिया को ब्लेम नहीं कर रहे, ये कराची स्टॉक एक्सचेंज के अटैक के लिए, ये कराची स्टॉक एक्सचेंज के अटैक के लिए इंडिया को ब्लेम नहीं कर रहे, ये स्पेसिफिकली कह रहे हैं कि साहब मेजर गौरव आर्या ने करवा दिया, पता नहीं मैंने रिपब्लिक टीवी के स्टूडियो में बैठे बैठे मैंने अटैक करवा दिया। चलिए कोई नहीं। और मेरे खिलाफ एक FIR भी फाइल हो गया वहाँ पे, सो कॉल्ड, जिसको ये लोग आज़ाद कश्मीर बोलते हैं और हम लोग POK बोलते हैं, POK है वो। मीरपुर में एक FIR फाइल हो गया और हो सकता है कराची में भी 1-2 दिन पे मेजर गौरव आर्या के ऊपर 2-3 FIR फाइल हो जाएं। तो वैभव, जो आप कह रहे थे कि 11 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है, अब कम से कम 2 मुल्कों की पुलिस तो ढूंढ रही है। इंग्लैंड में हो गया FIR, अब पाकिस्तान में हो गया, अब बाकी 9 मुल्क, उसमें भी हो जाएगा। कमर चीमा साहब, 30 सेकंड्स टू यू, जस्ट 30 सेकंड्स सर, क्विकली मेक योर पॉइंट। देखिए मेजर साहब, मैं एक बात बताऊं, आप एक भारत जो है ना वो इस वक्त कंप्लीटली स्टेट ऑफ डिनाइल में है।
वो जो कह रहे हैं ना, अभी कह रहे थे जी, आपने कहा जी जितने ज्यादा दुश्मन होंगे उतना अच्छा है। चीन के जब कहेंगे जी 12-14 मुल्कों के साथ बॉर्डर हैं और 21 मुल्कों के साथ उनके बॉर्डर डिस्प्यूट है, तो उसका मतलब है चीन के भी फिर ज्यादा दुश्मन है तो चीन के अच्छे हैं। आपके दुश्मन हो तो आपको अच्छा लगता है, चीन के ज्यादा दुश्मन हो तो आप कहते हैं जी उसका तो देखो वो उसके तो हालात ही बुरे हैं। देखिए, स्टेट ऑफ डिनाइल से बाहर आ जाए और मोदी साहब को कहें थोड़ी 56 इंच की जो छाती है ना वो दिखाएं, वो छुपाएं ना, बहुत हो गया। मोदी साहब को फ्रंट फुट पे खेलना चाहिए। जब से चीन ने आपके फौजियों को मारा है, आप लोगों की तो सांसें बंद हो गई हैं। जी कमर चीमा साहब, मोदी जी को फ्रंट फुट पे खेलना चाहिए, फ्रंट फुटी पे खेला जा रहा है। मोदी जी नहीं छुपा रहे, चीन अपनी कैजुअलिटीज छुपा रहा है। मैं कह रहा हूं चाइना का एक फौजी मरा है, एक। मैं कह रहा हूं ना 43 आप छोड़ दीजिए, आप नहीं मानते, एक की तो फ्यूनरल दिखाइए। सर, हमारे यहां अगर 20 हमारे भाई गए तो 20 जगह आर्मी का गार्ड ऑफ ऑनर नेशनल मीडिया ने कवर करा है। 20 लोगों ने उनकी ताबूतों को हाथ छू के प्रणाम करा है, उसके ऊपर तिरंगा लपेट के लाए हैं हमारे जितने भी लोग हैं। और ये हमारा दस्तूर है, हम कभी छुपाते नहीं। वो ठीक है, पाकिस्तान छुपाता है अपना कारगिल में, और कारगिल में जो हमने इंडियन सोल्जर को ऑनर दिया था सर, वही हमने नदर्न लाइट इन्फेंट्री के सोल्जर्स को भी ऑनर दिया था पाकिस्तान को। उनका नमाज जनाजा पढ़ा गया, उनको बेरी करा गया और वहां पे गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वी गेव फुल रिस्पेक्ट। एक कहावत है इंडियन आर्मी की, कमर चीमा साहब, कि दुश्मनी में भी शराफत होनी चाहिए। वी हैव ऑलवेज मेंटेन्ड डिसेंसी इवन इन एनिमिटी। वैभव, क्लोजिंग कमेंट्स में आपसे चाहूंगा वेरी क्विकली, 30 सेकंड्स वैभव। देखिए, इनको 2-3 शिकायतें। पहली शिकायत यह है कि मोदी ने चाइना का नाम क्यों नहीं लिया। तो मोदी ने तो आज तक इमरान खान का भी नाम नहीं लिया, पाकिस्तान का भी नाम नहीं लिया, लेकिन मोदी ने जो करना था वो तो कर लिया। चीमा साहब को 56 इंच का सीना देखना है मोदी साहब का, तो साहब 35A और 370 हटा दिया। आपके बाजवा ने 3 साल का एक्सटेंशन लिया कि मैं मोदी को जवाब दूंगा। अब वो उसने राह फरार इख्तियार कर लिया, वो दिखता नहीं है कहां पे है वो। अब आपको मैं एक न्यूज देता हूं कि इनके यहाँ PIA बंद होने वाली है, बिकॉज PIA को बंद करके फौज जो है वो अस्करी एयरलाइंस लॉन्च करने वाली है। और ये अपने साहब बैठे हैं, ये बता रहे थे लंदन में कि ISI जो है वो नंबर 1 है, इंडिया की ब्रिगेड को कॉम्प्रोमाइज कर लिया था। देखिए, वो तो नहीं पता है इंडिया की ब्रिगेड को कॉम्प्रोमाइज किया था या नहीं। एक एहसान नाम का एक बंदा पकड़ा था जिसने आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में आपके यहाँ के 150 बच्चों का कत्ल किया था। तो एहसान कहाँ पे है? जी वैभव, आपकी मीडिया ने आई एम टोटली रनिंग आउट ऑफ टाइम। मैं माफी चाहूंगा वैभव आपसे और सारे पैनलिस्ट से, हमारे दर्शकों से। आई टोटली रन आउट ऑफ टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने ज्वाइन करा भारत पाकिस्तान घमासान। हमारे लिए सिर्फ इतना ही वक्त है इस बार इस एपिसोड के लिए। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान अपना डिपेंडेंस थोड़ा सा चीन पे कम करे, क्योंकि चीन तो डूबेगा सनम, पाकिस्तान को भी ले डूबेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलता हूं अगले हफ्ते भारत पाकिस्तान घमासान इधर ही रिपब्लिक भारत पे। तब तक के लिए मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से आप सबको जय हिंद।